प्रतियोगिता के इस दौर में कोचिंग एक आवश्यक शर्त बन गई है। पिछले लगभग 25 सालों में तो इस क्षेत्र में बहुत उबाल आया है। कोचिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए लोगों ने अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर कोचिंग सेंटर शुरू कर दिए हैं। अनगिनत माता-पिता के ख्वाब पलते हैं इन कोचिंग सेंटर के तले, क्योंकि ख्वाब दरअसल बच्चों के नहीं माता-पिता के होते हैं, जिन्हें अंजाम तक पहुंचाने का माध्यम बच्चे होते हैं। मगर उनका क्या, जिन्होंने अपने पैसे लगाए और बच्चा भी खो दिया। मौत का गलियारा बने कोटा शहर को ही ले लीजिए। यहाँ कोचिंग सेंटरों की भरमार है। पूरा शहर तैयारी करने वाले छात्रों से अटा पड़ा है। छात्र अपने घर से दूर चाहे अनचाहे माहौल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अधिकांश 15 से 16 साल की उम्र यानी 10वीं के बाद ही वहां के स्कूलों में प्राइवेट एडमिशन ले लेते हैं, मगर समय कोचिंग संस्थान में बिताते हैं। बनने बिगड़ने की इस उम्र में छात्र भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। महीने महीने में होने वाले टेस्ट में बेहतर करने का प्रेशर तो होता ही है, फोन पर माता पिता की हिदायतें भी, हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तुम्हें अच्छी रैंक लेकर आनी है, जैसी ही कई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातें उन्हें समझनी होती है। यहाँ से शुरू होता है दबाव में आने का सिलसिला। हर तरह के छात्र यहाँ पर होते हैं, जिनका आर्थिक स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। दूसरे से तुलना करने पर खुद को कमजोर पाना भी इस उम्र में कहीं ना कहीं सालता है। कुछ व्यवहार से इतने भावुक होते हैं कि वे माता पिता को 100% न दे पाने के बाद से तनावग्रस्त हो जाते हैं और कई बार मौत को गले लगा लेते हैं। मलाल के सिवा कुछ नहीं बचता पेरेंट्स के पास। कई माता पिता अपनी पूंजी चल संपत्ति को बंधक रख कर भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे की मर्जी हमें समझनी होगी। यदि बच्चे की रुचि मेडिकल, इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, तो क्यों बनेगा जबरन डॉक्टर या इंजीनियर? वह संगीत या प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। आजकल कक्षा 7 से 8 से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की कोडिंग कराना एक शौक बन गया है। इसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी हम समझते हैं। विदेशों का उदाहरण लें तो वहां बच्चों को इन मामलों में स्वतंत्र छोड़ा जाता है। उसकी अभिरुचि को परखने के बाद ही उसे किसी क्षेत्र विशेष में भेजा जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तो शुरू से ही एजुकेशन हब रही है। यहाँ अनेक कोचिंग सेंटर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। इन कोचिंग सेंटर में नोट्स तैयार करवाना, परीक्षा की तैयारी वाले वीडियो लेक्चर, फैकल्टी के साथ लाइव क्लासेस, चैट सुविधा भी उपलब्ध होती है। दैनिक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। सिविल सेवा के अंतर्गत आईएएस, पीसीएस सेवाओं में इन संस्थानों के मार्गदर्शन में छात्रों का चयन भी हुआ है। लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण पिछले कुछ सालों में बेहिसाब हुआ है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस जैसी कई परीक्षाएं हैं जहां कोचिंग का सहारा लिया जाता है। कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जहां पर शिक्षक काबिल नहीं होते। छात्रों को कुछ समझ में नहीं आता, केवल समय बर्बाद होता है। कुछ खास छात्रों पर खास ध्यान देना भी कमजोर छात्रों के साथ नाइंसाफी है। ज्यादातर संस्थाओं का उद्देश्य पैसा कमाना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद जांच से बचने के लिए कई कोचिंग सेंटर संचालक भूमिगत हो गए थे। इन आरोपियों के संबंध कोचिंग सेंटर संचालकों से होने की बात सामने आई। हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में मोटी फीस लेकर चलने वाले कोचिंग सेंटर के संचालक घेरे में आए। ये संचालक बड़ी संपत्तियों के मालिक हैं। 8 जनवरी को पटवारी परीक्षा हुई थी, पर पेपर पहले ही लीक हो गया था। इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष के छात्र ने आईआईटी मुंबई में आत्महत्या कर ली थी, जहां पर प्रवेश पाना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे क्या कारण रहे होंगे
क्या तनाव रहा होगा इस बच्चे को रोट। हमारी मौजूदा परीक्षा प्रणाली तनाव को बढ़ावा देने वाली है। आईएएस परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। उसके बाद आईआईटी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा निर्धारित कट ऑफ भी तनाव का कारण बनती है। 90% से अधिक अंक न आ पाने पर भविष्य अंधकार में लगता है। समाज का नजरिया ही कुछ ऐसा है। छात्र अलग अलग कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में हर 1 घंटे में एक छात्र आत्महत्या कर रहा है। 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में महज 5,000 ही मनोचिकित्सक हैं। हमारा दुर्भाग्य है, मानसिक बीमारी को हमारे देश में बीमारी ही नहीं समझा जाता है। वर्ष 2014 से 2016 तक 26,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की थी। हैरानी तो यह कि सबसे समृद्ध राज्य महाराष्ट्र इनमें पहले स्थान पर था। मनचाहे कॉलेज में प्रवेश न मिलना भी एक बहुत बड़ा कारक है। माता पिता समझदारी से काम लें। अपनी उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों पर न लादें। भारत में कोचिंग व्यवसाय के बारे में पुणे स्थित कंसल्टेंसी फर्म इन्फिनियम रिसर्च की सूचना के अनुसार भारत का मौजूदा कोचिंग बाजार राजस्व 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो आने वाले 5 से 6 वर्षों में बढ़कर 1,34,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। अगर आज से 25 से 30 वर्ष पीछे जाएं, तो देश में कोचिंग सेंटरों की संख्या काफी कम थी। धीरे धीरे गलाकाट प्रतिस्पर्धा होने लगी, कॉलेज में सीट कम और अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने लगी। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति में इन कोचिंग सेंटरों ने कमान संभाली। बस फिर समय के साथ यह हर छात्र की आवश्यकता बन गई। इसकी आड़ में छोटे कस्बाई इलाकों में कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग सेंटर खोल दिए गए, जहां पर गुणवत्ता नगण्य थी। लेकिन छात्र उन्हें भी मिल रहे हैं, क्योंकि अभिभावक आंख बंद किए हुए हैं या गुणवत्ता की उन्हें पहचान नहीं। कई कोचिंग सेंटर तो छात्रों से भी सौदा कर देते हैं। इश्तिहार में सफल छात्रों की तस्वीर अपने पास आउट छात्रों के तौर पर लगा देते हैं, ताकि दूसरे छात्र भी संस्थान से प्रभावित होकर वहां प्रवेश ले ले। तरह तरह के हथकंडे कुछ संस्थानों द्वारा अपनाए जाते हैं। मगर कोचिंग सेंटरों की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर इस बारे में गौर करें तो देखते हैं कि किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अर्हता तो छात्र प्राप्त कर ही लेता है। उसके बावजूद भी उसे कोचिंग लेनी होती है। इसका एक स्पष्ट और साधारण कारण यही है कि स्कूली और विश्वविद्यालय शिक्षा में संपूर्ण और अपेक्षित ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता है। हिंदी बेल्ट के छात्र अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं समझ पाते तो मन में हीन भावना घर कर जाती है। शिक्षा के निजीकरण ने भी इस समस्या को काफी हद तक बढ़ाया है। वैध हर तरह के सेंटर हैं, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बिजली उपकरणों को सुरक्षित और मानकों के अनुसार लगाने की आवश्यकता है, पर कई जगह ये सेंटर बिना एनओसी पर चलते हैं, जब तक धरपकड़ न हो जाए। दुकानों, छोटे कमरों, बेसमेंट में तक में कोचिंग का व्यवसाय फल फूल रहा है। कोटा में लगभग 150 कोचिंग सेंटर हैं, जो जेईई और नीट के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। हर साल लगभग 2 लाख छात्र यहां पर आते हैं। एकेडमी और फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोर्स देने वाले 2 संस्थान भी अब ऑफलाइन मोड में आकर कोटा पहुंचे हैं। बंसल, एलन, फिटजी, एकलव्य, श्री चैतन्य जैसे सेंटर वर्षों पहले आए, कुछ सफल रहे और कुछ बोरिया बिस्तर